हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस क्लास में आप सब के लिए क्लास 12 ज्योग्राफी का बहुत ही शानदार मॉडल पेपर लेकर आ चुका हूं और मुझे उम्मीद है कि अगर आप इस मॉडल पेपर को पूरा देख लेते हैं तो यहां से आपको सीधे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग आज की इस क्लास को बिल्कुल भी मत छोड़ेगा, आपको पूरे क्लास को करना है और क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना है। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी देरी नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम से पहले पहले मैं जितनी भी क्लासेस लेके आ रहा हूँ यही से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसलिए आप लोग सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगर आपको आंसर पता होगा तो साथ साथ में कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलना है कौन सा ऑप्शन राइट है, और नहीं पता है तो आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है या आपको नोट कर लेना है। यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो स्क्रीन पे आ चुका है, तो आपको कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताने की कोशिश करना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ दिखा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है, इनमें से कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। यहाँ पे आपको बोला है कि नहीं है, तो आपको गौर करना है क्वेश्चन पर। यहाँ पे जो उनका ऑप्शन नंबर डी होगा यानी चिकित्सा भूगोल, ये सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। बाकी लिंग भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, उसका सैन्य भूगोल, ये क्या है, सामाजिक भूगोल के उपक्षेत्र है। चलिए अब पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए क्या है 2 में और करेक्ट आंसर बताने की आप लोग कोशिश कीजिए। बोला जा रहा है कि उच्च जनसंख्या वृद्धि वाला देश है, इनमें से कौन सा देश उच्च जनसंख्या वृद्धि वाला देश है। यहाँ पे 2 में ऑप्शन नंबर ए यानी यमन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। जी हाँ, तो आ चुका है स्क्रीन पे क्वेश्चन। बोला जा रहा है कि कौन प्रतिकर्ष कारक नहीं है, इनमें से कौन प्रतिकर्ष कारक यानी पुश फैक्टर नहीं है। आपको इसका राइट आंसर बताने हैं। तो 3 में जो ऑप्शन नंबर सी होगा यानी चिकित्सक सुविधा, ये प्रतिकर्ष कारक नहीं है, यानी कि ये कौन सा कारक है, ये अपकर्ष कारक है। बाकी जल अभाव, उसके बाद बेरोजगारी और अशांत वातावरण, ये सारे क्या है, प्रतिकर्ष कारक है। चलिए अब पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो आ चुका है स्क्रीन में क्वेश्चन। बोला जा रहा है कि कार्यशील जनसंख्या का आयु वर्ग है, इनमें से कौन सा आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का है। तो यहाँ पे बिल्कुल आप सबने सही आंसर दिया है, यानी जो 15 से 59 वर्ष के बीच में जो आयु वर्ग है ये कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। चलिए अब पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। यहाँ तो आ चुका है स्क्रीन पे क्वेश्चन। बोला जा रहा है कि इनमें से कौन मानव विकास का स्तंभ है, तो इनमें से कौन मानव विकास का स्तंभ है। फटाफट से देखिए और करेक्ट आंसर बताने की कोशिश कीजिए। तो आपने सुना होगा यानी मानव विकास के पिलर के बारे में, तो आप सबको पता है कि जो समता यानी इक्विटी, उसके बाद सतत पोषणीयता यानी सस्टेनेबिलिटी, उसके बाद प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता, ये तीनों क्या है, मानव विकास के स्तंभ है। बाकी इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 को। जी हाँ, आ चुका है स्क्रीन पे क्वेश्चन। बोला जा रहा है कि तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप है, इनमें से कौन सा तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप है, यानी जो टर्शियरी सेक्टर के क्रियाकलाप है। तो आप सबने पढ़ चुका है कि यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी होगा यानी व्यापार, उसके बाद सेवाएं, उसके बाद संचार, ये तीनों क्या है, ये तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप के उदाहरण है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला जा रहा है कि बिग इंच संबंधित है, जो बिग इंच है वो किससे संबंधित है, पाइपलाइन, रेल मार्ग या वायु मार्ग या सड़क मार्ग से। तो आपने पढ़ चुका है कि बिग इंच पाइपलाइन, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाइपलाइन से। चलिए अब पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए और एड्रेस बताइए। नाफ्ता अस्तित्व में आया, तो नाफ्ता कब अस्तित्व में आया, आप सबको इसका एड्रेस पता होना चाहिए। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल सही यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1994 ईस्वी में। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 9 को। बोला जा रहा है कि विदर्भ ट्रंक मार्ग गुजरता है, तो विदर्भ ट्रंक मार्ग कहां से गुजरता है, आप सबको इसका राइट आंसर बताने हैं। तो यहाँ पे 9 में ऑप्शन नंबर ए यानी उत्तर अटलांटिक महासागर से होकर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 को। जी हाँ, तो आ चुका है स्क्रीन पे क्वेश्चन। बोला जा रहा है कि इनमें कौन औद्योगिक नगर है, इनमें से कौन सा औद्योगिक नगर है, आप सबको इसका फटाफट से राइट आंसर बताने हैं। तो यहाँ पे जो वाराणसी, पटना, लाहौर, ये क्या है, औद्योगिक नगर नहीं है, इसलिए जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पीट्सबर्ग, ये क्या है, औद्योगिक नगर, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 को। बोला जा रहा है कि भारत में सर्वाधिक जन वृद्धि की अवधि थी, तो कौन सी अवधि थी जिसमें सबसे अधिक जन वृद्धि हुई थी, यानी लोगों की जनसंख्या में वृद्धि हुई थी काफी। तो यहाँ पे 11 में ऑप्शन नंबर डी यानी 1991 ईस्वी से 2001 के बीच में। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 को। तो यहाँ पे आ चुका है स्क्रीन पे क्वेश्चन। बोला जा रहा है कि तमिलनाडु में कौन भाषाई परिवार प्रमुख है, तो कौन से भाषाई परिवार प्रमुख रूप से पाए जाते हैं तमिलनाडु में। तो यहाँ पे 12 में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यानी द्रविड़। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में, इनमें से कौन ग्रामीण बस्ती का प्रकार है, तो आपने ग्रामीण बस्तियों के प्रकार के बारे में पढ़ चुका है, तो कौन से यहाँ पे प्रकार है वो आप सबको बताने हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ग्रामीण बस्ती के प्रकार में गुच्छित भी आता है, अर्धगुच्छित भी आता है और पल्लीकृत भी आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में,
नगर जो पूर्वी भारत में अवस्थित नहीं है। देख पा रहे हो कि जो क्वेश्चन जो है थोड़ा सा आपको घुमा के पूछा है कि जो पूर्वी भारत में अवस्थित नहीं है, यानी आपको बताने की कौन से यहाँ पे नगर है जो पूर्वी भारत में अवस्थित नहीं है। तो यहाँ पे जो 14 का जो ऑप्शन नंबर डी होगा नासिक। नासिक पूर्वी भारत में नहीं है, बाकी जो पटना है, उसके बाद धनबाद है, जमशेदपुर है, ये तीनों क्या आते हैं, पूर्वी भारत में आते हैं। लेकिन नासिक जो है वो कहाँ आता है, ये पश्चिमी भारत में आता है। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इनमें से कौन एक मध्यकालीन नगर है, यानी मध्यकालीन नगर। तो आपको मध्यकालीन नगर से समझ में आ जाना चाहिए कि मध्यकाल में किसका शासन था, यानी मुगलों का शासन जो था वो मध्यकाल में था। तो बताने हैं कि इसमें से कौन सा नगर है मध्यकालीन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आगरा, यानी इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 16 को बोला जा रहा है कि इनमें से कौन उत्तर भारत में रबी की फसल है। तो उत्तर भारत में कौन सी रबी की फसल है, यहाँ पे आप सबको इसका राइट आंसर बताने हैं। तो 16 में ऑप्शन नंबर ए यानी गेहूं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब इसी तरह देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में काफी उत्पादक राज्य है, इनमें से कौन सा काफी उत्पादक राज्य है, फटाफट से देखिएगा। कर्नाटक, बिहार, ओडिशा और पंजाब। तो यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए यानी कर्नाटक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए आ चुका है स्क्रीन पे क्वेश्चन, बोला जा रहा है कि हरित क्रांति का संबंध है, इनमें से संबंध जो है हरित क्रांति का किससे है, फटाफट से देखिए राइटर से बताइए। बिल्कुल आप सबने यहाँ पे सही आंसर दिया है, यानी खाद्यान्न उत्पादन से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 को बोला जा रहा है कि कौन नदी बेसिन पूर्वी भारत में है। बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो कौन सी नदी बेसिन है जो पूर्वी भारत में स्थित है। तो यहाँ पे 19 में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं माही बेसिन। चलिए अब इसी तरह देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 को बोला जा रहा है कि लैगून और पश्चजल पाए जाते हैं। तो लैगून और पश्चजल कौन से राज्य में पाए जाते हैं, फटाफट से देखिएगा आप लोग। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए होगा यानी केरल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 को। और जैसा कि आपके सामने जो भी क्वेश्चन नया देखने को मिल रहा है, आपको इसका स्क्रीनशॉट जरूर से ले लेना ताकि आप नेक्स्ट टाइम से इसको रिवाइज कर सके। चलिए यहाँ पे 21 भी आ चुका है। बोला जा रहा है कि इनमें से कौन लौह अयस्क उत्पादक केंद्र है। तो कौन सा लौह अयस्क उत्पादक केंद्र है, फटाफट देखिएगा, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 21 में ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से सभी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बादाम पहाड़, उसके बाद गुरु महिसानी, उसके बाद कीरू बीरू, ये सारे क्या है लौह अयस्क उत्पादक के केंद्र है। चलिए बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में इनमें से कौन अधात्विक खनिज है। आप सबको पता है कि अधात्विक खनिज किसको बोलते हैं, यानी जिसमें धातु की मात्रा नहीं होती है। तो कौन सा अधात्विक खनिज हो जाएगा, यहाँ पे जो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी अभ्रक, ये अधात्विक खनिज है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 23 की ओर। बोला जा रहा है कि इनमें से कौन बॉक्साइट से संबंधित नहीं है। तो कौन बॉक्साइट से संबंधित नहीं है, तो 23 का जो ऑप्शन नंबर बी यानी गया बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 को। जी हाँ, तो 24 भी आ चुका है स्क्रीन पे। क्या बोला जा रहा है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। बोला जा रहा है कि भारत में पाए जाने वाले कुल कोयला का कितना प्रतिशत बिटुमिनस प्रकार का है। तो आप सबको पता है कि जो बिटुमिनस है ये कोयला का एक प्रकार है। तो इसमें कितना प्रतिशत बिटुमिनस का है भारत में कोयले का कुल उत्पादन में। तो यहाँ पे 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी यानी 80%। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 को। बोला जा रहा है कि यूरेनियम किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। तो वो कौन से क्रम की चट्टानों में पाया जाता है, तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी धारवाड़। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 को। बोला जा रहा है कि इन तेल शोधनशालाओं में कौन उत्तर भारत में नहीं है। तो कौन उत्तर भारत में नहीं है वो आप सबको बताने हैं। तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, क्योंकि चेन्नई जो है चेन्नई दक्षिण भारत में है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 को। बोला जा रहा है कि रावत भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस शहर के निकट अवस्थित है। तो वो कौन से शहर के निकट अवस्थित है, फटाफट से देखिएगा और राइट आंसर बताइएगा। तो 27 का ऑप्शन नंबर बी यानी कोटा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 28 को। बोला जा रहा है कि भिलाई स्टील संयंत्र कोयला प्राप्त करता है। तो भिलाई स्टील संयंत्र कोयला कहां से प्राप्त करता है, धनबाद, चेन्नई, कोटा या कोरबा से। तो यहाँ पे 28 में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नहीं कोरबा से प्राप्त करता है। चलिए अब इसी तरह देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में हुबली सूती वस्त्र कारखाना किस राज्य में अवस्थित है। तो कौन से राज्य में हुबली सूती वस्त्र कारखाना अवस्थित है। यहाँ पे आपको हुबली देखना है, हुगली नहीं, हुगली आएगा तो पश्चिम बंगाल, लेकिन यहाँ पे हुबली है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यानी कर्नाटक करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। देखिए क्या है 30 में और राइटर से बताने की कोशिश कीजिए। बोला जा रहा है कि ओडिशा का सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क अवस्थित है। तो ओडिशा का सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहां पर अवस्थित है, कौन से जगह में, कौन से शहर में है। तो यहाँ पे 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए यानी भुवनेश्वर में। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में
भारत में निजीकरण एवं वैश्वीकरण की नीति अपनाई गई। तो कब निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन और वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन की नीति अपनाई गई थी। तो यहाँ पे 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी यानी वर्ष 1991 ईस्वी में। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 32 को। 32 भी आ चुका है। बोला जा रहा है कि इनमें से कौन औद्योगिक जिला है, यानी आपको बताने की कौन सा जिला है जो औद्योगिक जिला है। तो 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी पूर्णिया, भोपाल, कानपुर ये तीनों क्या है औद्योगिक जिला है। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में फटाफट देखिएगा, राइट आंसर बताइएगा। जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है तो कौन से राज्य में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है। तो आपको इसका राइट आंसर पता होना ही चाहिए क्योंकि हमारा जो राज्य है वो बिहार, इस पे सबसे अधिक जनसंख्या का घनत्व है, यानी 1106 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। एक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, 1106 लोग रह रहे हैं। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में राष्ट्रीय महामार्ग 2 है, तो जो राष्ट्रीय महामार्ग 2 यानी जो नेशनल हाईवे नंबर 2 है वो कहां से कहां तक है। तो 34 का जो ऑप्शन नंबर बी होगा यानी दिल्ली से कोलकाता करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वर्ष 2001 में सड़कों के सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य था, तो सबसे अधिक जो 2001 में सड़कों का घनत्व था वो कौन से राज्य में था। तो 35 को जो राइट आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर ए केरल में। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में, चलिए आ चुका है स्क्रीन पे क्वेश्चन। बोला जा रहा है कि दक्षिण रेल मंडल का मुख्यालय है, तो दक्षिण रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है। आपको इसमें दो क्वेश्चन पूछता है, एक दक्षिण रेल मंडल का मुख्यालय और एक पूर्वी रेल मंडल का मुख्यालय। जब भी बात आती है दक्षिण की तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा चेन्नई, और आपको अगर पूछ देगा पूर्वी रेल मंडल का मुख्यालय यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा हाजीपुर। तो आपको दोनों क्वेश्चन को याद रख लेने हैं। चलिए फिलहाल देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन 37 को। बोला जा रहा है कि भारत में प्रमुख पत्तनों की संख्या है, तो कितने पोर्ट यानी कितने पत्तनों की संख्या है। यहाँ पे आपको प्रमुख बोला है तो यहाँ पे प्रमुख हो जाएगा आपका 12 यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भारत में वायु परिवहन की शुरुआत हुई, यानी जो एयरलाइन है इसकी शुरुआत कब हुई थी भारत में। तो 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी यानी 1911 ईस्वी में। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ चुका है स्क्रीन पे क्वेश्चन। बोला जा रहा है कि ऑल इंडिया रेडियो अस्तित्व में आया, तो ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कौन से ईस्वी में हुई थी। तो 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी यानी 1936 ईस्वी में। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कोलकाता पत्तन किस नदी पर अवस्थित है, तो कौन सी नदी पर अवस्थित है। यहाँ पे 40 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं हुगली नदी पर। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भारत का विशालतम कंटेनर पत्तन है, तो इनमें से कौन सा विशालतम कंटेनर पत्तन है आप सबको इसका एड्रेस बताने हैं। तो 41 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नहीं जवाहरलाल नेहरू पत्तन। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में फटाफट से देखिए और फटाफट से राइट आंसर बताने की आप लोग कोशिश कीजिए। बोला जा रहा है कि इनमें कौन पर्यटन नगर नहीं है, यानी आपको बताने की पर्यटन नगर नहीं है। बाकी जो मसूरी है ये भी पर्यटन नगर है। उसके बाद कौन है उडगम मंडलम, ये भी क्या है पर्यटन नगर है। माउंट आबू ये भी पर्यटन नगर है। बाकी जो हमारा ऑप्शन नंबर डी में है कौन अंकलेश्वर, ये क्या है ये औद्योगिक प्रदेश है, इसलिए जो ऑप्शन नंबर डी होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, तो इसी क्वेश्चन के साथ हम लोगों ने आज की इस क्लास में ज्योग्राफी का बहुत ही शानदार मॉडल पेपर कंप्लीट कर चुका है। और इस मॉडल पेपर में हम लोगों ने 42 क्वेश्चन को कंप्लीट किया, और जितने भी क्वेश्चन कंप्लीट किया ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको बहुत से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। आपने पूरा क्लास को नहीं किया तो आपको फिर से कर लेना है, और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना है। और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको बिल्कुल भी सब्सक्राइब करने में देरी नहीं करना है, क्योंकि जितनी भी क्लासेस लेके आ रहा हूँ यहीं से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा। और आपने टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़ा तो आपको लिंक को क्लिक करके जुड़ जाना है, क्योंकि मैं आपको टेलीग्राम पर पीडीएफ देता हूं जिससे कि आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ सके और आप वहां से डायरेक्टली क्लास में ज्वाइन भी हो सकते हैं। तो यहां तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।